हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा चैनल प्रोडक्ट दत्त में। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, टीरेक्स प्रो का एक फुल रिव्यू। टीरेक्स प्रो के टीज़र में मैंने दिखाए थे बेसिक फंक्शनलिटीज़, बट अभी मैं इसका करने वाला हूँ एक डिटेल रिव्यू। हालांकि इसको मैंने अभी तक ऑन रोड पूरी तरह से यूज़ नहीं किया है, बट इसके स्पेसिफिकेशंस इतने यूनिक हैं कि इसको एक बार पूरी तरह से समझना और पूरी तरह से डिटेल में आप लोग को जानना ज़रूरी है कि आखिर ये इलेक्ट्रिक साइकिल दूसरे साइकिल से किस तरह से डिफरेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी मतलब ई मोटोराइड के इस रेंज की। तो टीरेक्स जो इसकी रेंज है, टीरेक्स साइकिल की जो रेंज है, उसमें आता है सबसे स्टार्टिंग टीरेक्स एयर, जो कि मेरे बगल में ये वाली जो धोनी ने किसी ऐड में चलाया है। उसके बाद आती है टीरेक्स प्लस। टीरेक्स एयर में भी कई सारे अलग अलग मॉडल्स है, लाइक 26 इंच, 29 इंच, 27.5 इंच के अलग अलग ऑप्शंस हैं। उसके बाद आ जाता है आपका टीरेक्स प्लस। तो टीरेक्स एयर में जो मैंने बताया था कि उसका डिस्प्ले बाहर रहता है और LCD डिस्प्ले, और टीरेक्स प्रो प्लस पे जब आते हैं तो उसका डिस्प्ले जो है उसके हैंडल बार के अंदर आ जाता है। तो कंपनी ने क्या किया कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हटाने के लिए टीरेक्स प्रो में बहुत सारे ऐसे फीचर डाले जो कि किसी भी और इलेक्ट्रिक साइकिल में, खासकर इंडिया में, अभी तक नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता था इलेक्ट्रिक साइकिल यूज़र्स को कि इतने सारे वायरिंग्स रहते थे, और मेरे पास जैसा कि सुनने में आया, बहुत सारे रिव्यूज़ देख के मुझे पता चला कि वो वायरिंग्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते थे यूज़र्स को। सो ई मोटोराइड ने क्या किया कि लाइट और हॉर्न और डिस्प्ले, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसके वायरिंग्स बहुत ज़्यादा होते थे। ये तीनों चीज़ों को उसने डाल दिया हैंडल बार के अंदर में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हैंडल बार के अंदर में ही यहाँ पे इसको इस तरह से स्विच ऑन करते हैं। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, एक्चुअली यहाँ से बैटरी ऑन करना पड़ेगा बैटरी से, और जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे अपने इस क्लस्टर पे काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। हालांकि इसमें सिंबल जो आता है वो ब्लूटूथ का भी आता है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप जब यहाँ पे ऑन करेंगे तो यहाँ पे ब्लूटूथ का भी सिंबल है। हालांकि ब्लूटूथ फंक्शनलिटी अभी दी नहीं हुई है इस डिस्प्ले में, मतलब इस साइकिल के साथ अभी ये ब्लूटूथ काम नहीं करता। तो ये रही अभी ये जो डिस्प्ले है, ये एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के डिस्प्ले जैसा, अपना कार में ऐसे जो भी डिस्प्ले रहता है उसके जैसा दिखता है। अभी बात करते हैं इसमें क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल है। तो सबसे पहले मोड क्लिक करते हैं तो वही अपना ओडोमीटर, उसके बाद आ जाती है टाइम और किलोमीटर पर आवर, तो कितना किलोमीटर, ये ट्रिप मीटर हो गया। उसके बाद आ जाती है वोल्टेज, तो ये लगभग फुल्ली चार्ज है, 39.1 वोल्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये ट्रिप मीटर हो गया। ओके, एक चीज़ जो मुझे लगती है कि इसमें और भी ख़ास है, तो अगर जैसे कि अभी मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ इस मोड में, लाइक अपना ट्रिप मीटर के मोड में, और जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये ट्रिप मीटर में ही ये ऑन हो रहा है, किलोमीटर। और एक चीज़ और है इसमें कि ट्रिप मीटर जो है वो भी आप ज़ीरो, मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो नहीं होता है। लाइक बाकी सारे इलेक्ट्रिक साइकिल्स में क्या है कि ट्रिप मीटर जैसे ही ऑन करते हैं वो ज़ीरो हो जाता है, जब भी इसे ऑफ़ करके ऑन करेंगे वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। बट इसमें ट्रिप मीटर को भी आप ये कर सकते हैं, मतलब सेव करके रख सकते हैं। ओडोमीटर और ट्रिप मीटर दोनों अलग है। जो है इसमें ये हॉर्न हो गया, इसके अंदर में ही हॉर्न है, राइट, इसके हैंडल बार से ही हॉर्न की आवाज़ आ रही है। उसके बाद बात करते हैं लाइट की। तो यहाँ पे एक बटन है जिससे लाइट को ऑन किया जा सकता है। लाइट बहुत ही शानदार, काफ़ी यूनिक है। उसके बाद ये रहा लेफ़्ट इंडिकेटर और ये रहा राइट इंडिकेटर। उसके बाद एक बहुत ही शानदार चीज़, आप यहाँ पे जो डिस्प्ले है, जैसे कि आपने बहुत सारे ऐड में देखे होंगे कि ये किस तरह से ये यहाँ पे दिखाता है, तो उसको ऑन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मोड और लाइट बटन दोनों को एक साथ दबाना है, लॉन्ग प्रेस। तो ये यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ग्रेडियंट ऐसा डिस्प्ले आ जाता है। उसके बाद मैं लाइट को कर देता हूँ ऑफ। तो इस तरह से भी आप इसको रख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही यूनिक दिखता है। ओके, उसके बाद अगर दोनों इंडिकेटर को एक साथ ऑन करने हैं तो किसी भी लेफ़्ट या राइट को
आपको प्रेस करके रखना है, लॉन्ग प्रेस, तो ये दोनों इंडिकेटर एक साथ चलना स्टार्ट होगा। ओके, उसके बाद बाकी सारे साइकिल्स की तरह इसमें भी अपना ये वॉक मोड है। वॉक मोड एक्टिवेट करने के लिए बस नीचे वाले बटन को मुझे प्रेस करके रखना है थोड़ी देर, और ये वॉक मोड स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं इसे वॉक मोड चल रहा है इसका। ओके, अभी आते हैं इसके सिस्टम के बारे में। एल्युमिनियम फ्रेम है, फुल टाइम वारंटी के साथ, फुल लाइफ टाइम वारंटी के साथ। इसके साथ इनबिल्ट कैरियर जो आता है, ये काफ़ी मजबूत, अच्छा कैरियर, मजबूत कैरियर में ये ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद ये मड गार्ड और ये सब के साथ तो ऑलरेडी रहता ही है। हालांकि एक चीज़ है, इसके मड गार्ड जो है वो मड मेटल नहीं है, ये प्लास्टिक मटेरियल है। तो ये हालांकि इसका फ़ायदा और नुकसान दोनों है। प्लास्टिक होने की वजह से इसमें रस्टिंग नहीं होगा, और देखने में तो ये मेटल की तरह ही दिखता है। बट एक तरह से देखा जाए तो ये साइकिल मतलब लाइट वेट है, मतलब आपको स्पीड जो है इसमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसके गियर सिस्टम के बारे में। तो इसमें जो गियर सिस्टम लगा हुआ है, शिमानो का एल्टस गियर सिस्टम, जो कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस देता है। 7 गियर इसमें भी है, 7 गियर सिस्टम, और 7 गियर सिस्टम को आप यहाँ पे ऑपरेट करने में आपको इजी होगा। इसके साथ आपको इसमें भी लॉकआउट सस्पेंशन के साथ ही आती है। आप देख सकते हैं, आप इधर से मैंने इसको ओपन कर दिया। अभी इसके सस्पेंशन की फंक्शनलिटी देखते हैं। तो आप ये देखिए, सस्पेंशन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इसका, और सस्पेंशन को मैं इधर लॉक कर सकता हूँ। अभी सस्पेंशन लॉक हो चुका है। तो सस्पेंशन लॉक के बारे में आपको पता ही है। सस्पेंशन अगर आप लॉक कर देते हैं तो आप प्लेन रोड पे काफ़ी अच्छे स्पीड में इसको चला सकते हैं। जब आपको ऑफ रोडिंग करना है तब इन दैट केस आप इसको सस्पेंशन ऑन करके आप चला सकते हैं। इसके साथ इसके अलावा इसमें जो CST रॉक हॉक की टायर है, जो कि देखने में काफ़ी अलग फील होती है, और एक तरह से आप प्रोफाइल भी देखोगे इस साइकिल का तो बहुत ही अलग फील होता है। उसके बाद देखते हैं तो इसमें जो वायर्स है, काफ़ी कम वायर है इसमें। ओके, और जिसके वजह से जो लुक है वो काफ़ी सिंपलिस्टिक और काफ़ी अट्रैक्टिव लुक इसका आ जाता है। और इसमें जो आपका व्हील है वो क्विक रिलीज़ है, फ्रंट व्हील क्विक रिलीज़ है, और क्विक रिलीज़ के तरह ये इसका सीट भी क्विक रिलीज़ है। इसको भी ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। इसका हैंडल यहाँ से लॉक होता है, नॉट फ्रॉम हियर। सो जो कि आपको हैंडल भी आई थिंक थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आप इसमें कर सकते हो। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसकी बैटरी जो है वो है 13 AH की। 13 AH की बैटरी के साथ ये आपको फुल चार्ज में रेंज देगा 55-60 प्लस ही जाना चाहिए। कंपनी क्लेम करती है 70-80 प्लस, और मुझे लगता है कि अपने रियल लाइफ में ये आपको 65 to 70 आराम से जाना चाहिए, 60 प्लस ही जाना चाहिए। तो ये रहा आपका फुल स्पेसिफिकेशन इस साइकिल के बारे में। होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा इस साइकिल का। और इसकी अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है मार्केट में 49,999 पे कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है। हालांकि MRP इसकी 75,000 है, और जिस तरह की स्पेसिफिकेशन के साथ और 13 AH बैटरी के साथ है, तो फ्यूचर में इसके दाम बढ़ भी सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से कांटेक्ट करके ख़रीद सकते हैं और अपने नियरेस्ट डीलर से। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।